आज हम बात कर लेते हैं गैस को किस तरीके से डालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। अब मुझे क्या क्या सामान चाहिए वो सामान के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें 2 चार्जिंग लाइन लेनी है और चार्जिंग लाइन लेनी है अच्छी कंपनी का, ताकि बार बार फटे ना और ख़राब भी ना हो। और हमें गेज मीटर भी रखना है सिंगल का, ये आपका एसी में भी काम आ सकता है और फ्रिज में, तो ये फ्रिज में भी काम कर सकते हैं और एसी में। तो ये वैसे देखा जाए तो ये फ्रिज का अलग से आता है मीटर, वैसे हम इससे दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें ड्रायर चाहिए, ड्रायर ले लेते हैं। और इसके बाद ये नोच पिलास, ये हमारे पास पिलास है, ट्यूब कटर है, और ये आपका बत्ती वगैरह जो भी है, लैंप वगैरह ये भी है। और गैस देख लेते हैं इसमें कौन सा है, हमारा 134 नंबर की गैस है। यहाँ पर देखेंगे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है 134 नंबर का है। और उसके बाद इसमें भी देखेंगे ये सिलेंडर हमारा 134 का है, और ये कौन सी कंपनी का है, तो गोदरेज कंपनी का है। तो हम इसे डालेंगे किस तरीके से, ये जैसे हमारा फ्रिज है, अब फ्रिज का हमारा प्लग लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, प्लग जैसे यहाँ से हम लगाते हैं, अब ये हमारा फ्रिज चालू हो गया, देख सकते हैं ये साउंड स्टार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, फ्रिज को बंद चालू यहीं से करना, ना कि मेन सप्लाई के पास से करना। हमें यहीं से जैक को निकाल लेने हैं। जैक को निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर गैस को रिफिल करते हैं। रिफिल किस तरीके से करना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस की पाइप को इस जगह से काटेंगे। जो हमारा कंडेंसर है ना, कंडेंसर की जो जाली होती है, हम इस जगह से कटिंग करेंगे। तो हम काटेंगे किस जगह से, तो हमें इस ड्रायर को इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस ड्रायर को इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर लीकेज होती है टाका लगा करके दोबारा से इसी को चला देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे इसके अंदर से 20 से कटिंग कर लेते हैं। इससे क्या, मैं आपको बता देता हूँ, इससे क्या होगा, उससे ये आइडिया मिल जाएगी आपका कि इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह तो नहीं है। अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा, अगर होगा तो मॉइस्चर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझने की है। क्या होता है कि हम कई दफ़ा क्या करते हैं, इसके अंदर गैस थोड़ी बहुत है, वो भी ओनली फॉर प्रेशर ही मान लो इसको, गैस मत मारो। अब यहाँ से काटने का मेरा रीज़न क्या होता है, अब इसके अंदर देख सकते हैं मॉइस्चर या तेल है। तो ये तेल है, पानी नहीं है, क्योंकि ये अगर ट्यूब कटर पे पानी का अलग ही दिख जाता है, और ये तेल है तो तेल है थोड़ी बहुत, वैसे मॉइस्चर का कोई वो रीज़न नहीं है। अब इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कितने तेल निकलते हैं या पानी निकलता है। अब जैसे कि ये जैसे यहाँ पर, यहाँ से काटने का मतलब ये है कि हमें बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से देख लो, ये हमारा क्या है, देख सकते हैं। पहले इसके अंदर आप ये देखना, इस तरीके से इसका जो ये होता है बुलबुला वगैरह होती है, इसको आप इस तरीके से कर लेना। और उसके बाद इसको गौर से देखना, इसके अंदर पानी वगैरह तो नहीं है, मॉइस्चर जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये मॉइस्चर नहीं होगा ना यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको ये तैयारी करनी है, मुझे गैस डालनी किस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे कि मुझे पता चल गया इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, ओनली फॉर तेल है। तो तेल तो भैया देखो मेरे दोस्त, ऐसा होता है, तेल जो होता है ना, तेल तो कंप्रेसर का ही होता है। और ये तेल तो 100%, चाहे आप कुछ भी कर लो, तेल गैस के साथ आपकी रिवर्स होती रहती है, अप डाउन होती रहती है। उसके अंदर थोड़ी थोड़ी गैस तेल वगैरह जाती है, तो उसको सफाई ना करो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी भी नहीं होती है। ऐसा लगता होगा कि इसके अंदर तेल आ गया, अब तेल आने के बाद मुझे कूलिंग प्रॉपर नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। फ्लैशिंग वगैरह मत करना कभी भी जिंदगी में। आप एक बार 100% में बता रहा हूँ, एक बार मेरे जैसा तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके पे काम करोगे ना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। अगर आई तो आप कमेंट करके बता सकते हो, एक बार मेरे तरीके पे काम करके देखना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे इस तरीके से काट करके 20 से काटना है, इधर से नहीं काटना आपको, अरे इधर से काटना है आपको। 20 से कटिंग करनी है। 20 से कटिंग करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर मॉइस्चर होगा या फिर कुछ ऐसी कुछ और चीज़ होगा। जैसे कि क्या होता है कि कई दफ़ा फ्रीजर चेंज कर देते हैं, इस जाली क्या होती है, जाली के अंदर में मॉइस्चर आ जाते हैं, तो ये वो हो जाता है, जंग सा लग जाता है। और जंग से लगने के बाद क्या होता है, ये सारा कुछ ड्रायर में आता है। ड्रायर में कभी भी मुझे किसी भी कोई ऐसा फ्रिज मिला था जिसके अंदर वो कार्बन जितने भी वो आपके जंग लगे हुए चीज़ होते हैं ना, वो बुरादे से इसके अंदर भर चुके थे, ब्लॉक हो गया था बिल्कुल ही। जब इसके अंदर निकाला था, जैसे धूल होते हैं ना, मट्टी वगैरह, उसी तरीके से इसके अंदर से निकला था।
तो उसके बाद निकलने के बाद उससे ये आइडिया लग जाता है, ड्रायर को काटने का मतलब ये है मुझे आइडिया लग जाता है क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। तो इसके अंदर तो ओनली फॉर गैस की परेशानी है और गैस किस तरीके से डालते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं सबसे पहले इसको और इसको निकाल लेता हूँ और उसके बाद पिन वगैरह को पिन वाल को निकाल लेता हूँ। तो मैं इसे बत्ती की मदद से निकाल लेता हूँ। दोस्तों मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे बत्ती तैयार वगैरह मुझे तैयार करनी है इसे, और उसके बाद हमें बत्ती को तो आपको इस तरीके से इसको भी निकाल लेना है और इसे निकालना मत, ठीक है, इसे कटिंग कर लेना आपको। तो अब करना क्या है, मुझे एक कॉपर का टुकड़ा लेना है, ठीक है, कॉपर का टुकड़ा लेना है, क्वार्टर का ये। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको डाल देंगे। क्या है, इससे वेल्डिंग करने में काफ़ी आसान होता है। अब मुझे थोड़ी हीटिंग करनी है। अब ये आपका फाइनली वेल्डिंग हो गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ड्रायर को लेना है। ड्रायर ये देख लेना पन्नी इसकी फटी वगैरह ना हो, कभी भी इस्तेमाल करो, क्योंकि इसके अंदर आपका मॉइस्चर चले जाते हैं। तो अभी कभी भी इसे ध्यान से लेना। अब इसको हम इस तरीके से लगा लेते हैं। अब लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस तरीके से लगा लिया मैंने। अब लगाने के बाद मुझे क्या करना है, एक कॉपर का पाइप, एक पिन वाल हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, एक पिन वाल यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। 10 और 20 रुपए की फ़र्क होती है, आपको मालूम है कितने का पिन वाल आता है। तो मुझे क्या करना है, इसको पिन वाल, क्योंकि ये पतला सुराख होता है, अब ये इसके अंदर पिन वाल तो जाएगा नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पिन वाल का जगह बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर नोज प्लास डालना है, इस तरीके से इसके मुंह को फैला लेना है। अब फैलाने के बाद इसको क्या करना है, इसके अंदर डाल करके इसको हल्का से पंच कर देंगे। नोज प्लास की मदद से इस तरीके से पंच कर लेंगे, इसको दबा देंगे। और दबाने के बाद अब इसके अंदर हम इसे डाल देंगे। डालने के बाद वापसी से अगर लूज भी हो तो आपको क्या करना है, नोज प्लास की मदद से आपको इस तरीके से दबा लेना है, ताकि ये वेल्डिंग करते समय ये हिले ना। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से वेल्डिंग रॉड ये आपको इस तरीके से दबा लेना है। अब क्या करना है, आपको इसका वाशर, आपका पिन निकाल लेने हैं। इसको इसके मदद से आपको तो इतना मालूम होगा, इसे निकाल लेना। अब ये हमारा परफेक्ट, हमने क्या करा, ये जो हमारा लोहे का जो था, हमें ये पिन निकाल लेनी है। पिन निकालने के बाद उसके बाद ये जो हमारा लोहे का कंडेंसर होता है, अब उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ कॉपर का दे दिया है, ठीक है। जो भी तामझाम मुझे करना था यहीं करना था, यहाँ से अच्छे से वेल्डिंग कर दिया। अब ये हमारा परफेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि इसे वेल्डिंग करना है, तो अब इसे यहाँ पर हमारा सिर्फ ओनली फॉर कॉपर ही चलेगा, क्योंकि दोनों पाइप हमारा कॉपर का ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे आरी ब्लेड से या रेती से इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं इसे सबसे पहले क्या करूँगा, इस हमारे को कैपलरी जो होती है, कैपलरी बारीक इसके अंदर सुराख होता है, तो हम इसे 1 मिनट हमें चाकू के मदद से या वो आपके पास रेती हो तो उसके मदद से थोड़ी मतलब निशान लगानी है। बस निशान लगा के आपको क्या करना है, इसे तोड़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर पूरी कटिंग कर दोगे तो इसकी सुराख बंद हो जाएगी। देखो कितनी मामूली सा सुराख है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो तेल भी आ रहा है, तो इसके अंदर मामूली सुराख है। तो अब इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है, परफेक्ट तरीके से करना है, ताकि ये बंद ना हो सुराख। अगर ये बंद हो गया सुराख तो कूलिंग में डिफेक्ट आ जाएगा और कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा। तो कभी भी गौर करना। चलो ये थोड़ा सा मेरे को डॉट सा लग रहा है, बंद सा है, तो हम इसे थोड़ी सी और कटिंग कर लेंगे। चारों साइड से हल्का हल्का कटिंग कर लेते हैं। वैसे रेती से काफ़ी अच्छा होता है। अब ये मैंने कटिंग करने के बाद इसे पिलास की मदद से मैं इसे तोड़ दूँगा। अब तोड़ने के बाद ये परफेक्ट तरीके से हो गया है, सुराख जो है ये परफेक्ट तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इसे इस ड्रायर फिल्टर के अंदर में इस तरीके से हमें डाल लेनी है। जितनी चली जाए अंदर उतनी छोड़ देनी है, बाकी इसे उतनी पे रखना कि बैंड ना हो जाए। अब इस तरीके से हमें परफेक्ट तरीके से
इस तरीके से परफेक्ट तरीके से सारा सिस्टम बाय सिस्टम आपको लगा लेना। अब क्या करेंगे हम, अब इसे बत्ती को चालू करेंगे, बत्ती को चालू करेंगे लाइटर की मदद से। ये लाइटर की मदद से हमारा बत्ती चालू हो गया। कभी भी इस फन को लगाना पड़ता है आपको, नहीं तो क्या होता है प्रॉपर फिटिंग नहीं होगी, इसको आप लगा लेना। तरीके से आपको जब ये गर्म पूरा हो जाए तो आपको क्या करना है, बत्ती को बिल्कुल स्लो कर लेना। स्लो करने के बाद ही अच्छे से टाका लगेगा, ठीक है। इस तरीके से स्लो कर लेना। स्लो करने के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाका लगता है और कोई दिक्कत नहीं आती है, अच्छे तरीके से वेल्डिंग हो जाएगी आपकी और लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, पीछे के साइड में वेल्डिंग करना है, तो आपको इसे वेल्डिंग को बैंड कर लेना। बैंड करने के बाद आपको थोड़ी हीटिंग देनी है। हीटिंग देने के बाद इस तरीके से वेल्डिंग करना है। इसे चारों साइड घुमा लेना ताकि कहीं हमारे से कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए कि कुछ रह जाए ऐसे, मतलब वेल्डिंग थी। अभी हमने वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से कर लिया, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अभी जगह पर वेल्डिंग करूँगा। अब इस जगह पे वेल्डिंग करी है, तो इस जगह पे कभी भी वेल्डिंग करना ना मेरे दोस्त, ये जो हमारी गोलाई दिख रही है ना, ये जहाँ से हमारा बैंड है, इतनी हीटिंग होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हीटिंग होगी तो क्या करोगे, यहाँ पर आप वेल्डिंग करते रहोगे और सीधा सीधा वो जो भी वेल्डिंग पिघलेगा वो इसके अंदर जाएगा और वो कैपिलरी को ब्लॉक कर देता है। तो कभी भी इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना और इस चीज़ को हमेशा अच्छे से मतलब हीटिंग करके आपको वेल्डिंग कर लेनी है, ठीक है। अब इस तरीके से वेल्डिंग करने के बाद आपको करना क्या है, ये तो हमारा फाइनल हो गया। अब इसको हम बाद में चेक करेंगे, किस तरीके से चेक करना वो तरीका भी बताऊंगा। बाकी इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मत डालना, हवा वगैरह मत डालना, नहीं तो आपका ये फ्रिज नहीं चलेगा। क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, हवा के अंदर में नमी होती है। जब नमी होती है तो वो क्या होता है, इसके अंदर हवा जब जाती है, प्रेशर वैक्यूम की मदद से आप कंप्रेसर की मदद से प्रेशर डालते होगे इसके अंदर, तो वो क्या होता है कि हवा जाती है और हवा इसके अंदर सारे में सर्कल हो जाती है, तो उसके अंदर मॉइस्चर बन जाता है, एक नमी बन जाएगा। तो क्या होगा, बार बार कैपिलरी, इसके अंदर जो बारीक सुराख दिखाया आपको, इस बारीक सुराख में हवा क्रॉस नहीं होती, वो आपकी जो गैस होती है वो क्रॉस नहीं होती। वो क्या होता है, जब मॉइस्चर होता है तो ये आके ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर देता है पूरे प्रॉपर तरीके से आपकी कूलिंग नहीं होती है। तो अब क्या करेंगे हम, इस पिन वाल को, इसे भी सबसे पहले कभी भी आपको यहाँ से कटिंग नहीं करनी है, कटिंग लास्ट में करनी है। जब आपको पिन वाल अगर पंच भी किया हुआ हो ना, कंपनी से पहली फर्स्ट दफ़ा गैस डल रही हो, तो आपको यहाँ से कटिंग नहीं करनी। कटिंग करनी है तो आपको यहीं से करनी है, यहीं से करके जहाँ से ड्रायर से मैंने बताया था कि आपको ये ड्रायर इस तरीके से काट लेना, सारा कुछ इसमें कमी मिल जाएगी आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसे मैं यहाँ से सारा कुछ करने के बाद अब इसको हम पिन वाल को खोल लेते हैं। अब देख लो, मैं आपके सामने लास्ट में खोलूँगा। अब यहाँ पर क्या है, मुझे पिन वाल को चेंज करना है, ठीक है। तो पिन वाल को चेंज करना है तो मुझे एक पिन वाल की और ज़रूरत पड़ेगी। आपको कहते होगे कि उस्ताद जी इसके अंदर 2 पिन वाल क्यों लगाया, तो 2 पिन वाल लगाने का कारण भी बताऊंगा मैं, किस लिए लगाया और क्यों लगाया, तो उसका मकसद भी बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे फिटिंग करके निकाल लेते हैं। वेल्डिंग हो गया अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे, बत्ती को हम बंद करके साइड कर देंगे। अब सारा खेल है गैस डालने का, तो वो तरीका मैं बताऊंगा गैस किस तरीके से डालना है। सबसे पहले आपको इसे सब कंप्लीट ठंडी करनी है, तो उसके बाद ही लीकेज भी चेक करेंगे गैस डाल के किस तरीके से गैस डालना है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले देखेंगे ये हमारा ठंडा हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। हमें कपड़े की मदद से जैसे कि कपड़ा, कई लोग क्या करते हैं कि कपड़ा लगाते हैं पानी में डुबो करके और उसके बाद उसे ठंडा करने के लिए जल्दबाजी में इसे कपड़ा लगाते हैं। नहीं, वो मत लगाना, आप थोड़ी देर वेट करो।
आप 15 मिनट वेट करो या 10 मिनट वेट करो, वेट करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद वो कपड़ा लगाने से मैं उसका भी वजह बताऊंगा क्या है, कारण क्या है, क्यों नहीं लगाने देता हूं मैं। अब क्या करना है, मुझे इसे वेट करना है थोड़ी देर, 10 मिनट वेट कर लेते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इसे ठंडा होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले क्या करना है, हमें नीचे की पिन को लगानी है। सब कंप्रेसर वाली पिन को, जो हमारा पिन वाला है, उसे हम सबसे पहले यहाँ से लगा लेते हैं। इसे आप अच्छे तरीके से टाइट कर लेना। अब हम क्या करेंगे, चार्जिंग लाइन को लगाएंगे। ये जो हमारी चार्जिंग लाइन है, इसके अंदर आपको पता ही होगा पिन के साइड में लगाना होता है, ठीक है। एक ये जो पिन होती है बीच में, इस साइड में हमारा इस्तेमाल में होता है और इस साइड में हमारा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इस साइड पिन होता है। अब ये क्या, इसका काम क्या होता है, ये जो पिन होती है ना, आपका अंदर पुश करती है। जब ये कसोगे आप तो अंदर पुश हो जाएगी, ये क्या होगा, फ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये इस तरीके से टाइट कर लेते हैं। अब इसे टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे। अब इसे करेंगे वैक्यूम, ठीक है। इस पिन को मत लगाना आप, ये से कहते हैं सेल्फ वैक्यूम। ये सेल्फ वैक्यूम है। कई दफ़ा क्या होता है कि हमारे पास से देखो, और हम मेरे दोस्त क्या होता है, कुछ लोग कंप्रेसर लेके चलते हैं, कुछ लोग चलते हैं आपका ये नाइट्रोजन सिलेंडर लेके चलते हैं, कुछ लोग चलते हैं वैक्यूम लेके चलते हैं। तो वो चीज़ आपको लेके चलना नहीं है। ये सिंपल सा तरीका है, और आपको कुछ क्या करना है, ये छोटा सा स्पेयर पार्ट्स है आपके पास, ये सारा कुछ है। और ये क्या नाम है, सिलेंडर है, ये छोटा सा आपके बैग में आ जाता है, आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। इस वजह से मैं सेल्फ वैक्यूम के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। अब मैं क्या करूँगा, ये लगा दिया और यहाँ से मुझे टाइट कर लेनी है, ये वाल को टाइट कर लेने हैं। टाइट करने के बाद अब हम करते हैं फ्रिज को चालू। अब ये मेरा फ्रिज हो गया चालू। अब यहाँ पर देखेंगे तो हवा निकलेगा। ये जो है अंदर की कंडेंसर की कूलिंग कॉइल, अपना ये फ्रीजर की जो अंदर फ्रीजर है, वो सब हवा, कंप्रेसर की हवा, अंदर कंप्रेसर में भी थोड़ी बहुत अगर हवा होगी तो वो सब कुछ निकाल के ये बाहर फेंक देगा। तो इस तरीके से हम सेल्फ वैक्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब सेल्फ वैक्यूम करने के बाद मुझे करना क्या है, तो मैं सब इससे पहले जब तक हो रहा है हमारा सेल्फ वैक्यूम, हम क्या करेंगे, इसे लगा लेंगे। अब इसे लगाने के बाद अब इसको मैं तैयारी कर लेता हूँ, गैस में भी फिट कर लेता हूँ इसे। इस तरीके से वॉल को इस जगह पे लगा लेता हूँ। लगाने के बाद अब इसे मैं खोल भी लेता हूँ। एक लाइन गैस मैं खोल लूँगा, इस तरीके से मैंने खोल लिया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, गैस डालने से पहले यहाँ से आपको हवा निकालनी है थोड़ी सी, ठीक है। ये उसके बाद आपको इसे बंद कर लेना है, वापसी से इसे बंद कर लेना। बंद करने के बाद ये जो एक लाइन की गैस है, इसके अंदर जो गैस हमारी आई भी है 50 ग्राम है या 60 ग्राम है, जो भी ग्राम है इसके अंदर जो हमारी एक चार्जिंग लाइन में आपका गैस है, उसी गैस को इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ देखता हूँ तो मेरा वैक्यूम कंप्लीट है। अब ये क्या करूँगा मैं, इसे कंप्रेसर हमारा ऑन है, हमने बंद नहीं किया कंप्रेसर को। अब ये हम इसे लगा लेते हैं। अब ये लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन जो गैस इसके अंदर है इसको मैं खोल दूंगा। एक लाइन गैस मैं खोल दूंगा, ठीक है। ये एक लाइन हमारी गैस चली गई है। अब इसको मैं थोड़ी देर वेट करूंगा। थोड़ी देर आपको वेट करना है, यहाँ पर देख लेना हीटिंग वगैरह चल रही है या नहीं चल रही है। उसके बाद आगे का तरीका मैं दिखाता हूँ क्या। अब ये वेट, एक लाइन आपने इसके अंदर गैस डाली है, ओके। गैस डालने के बाद आपको क्या करना है, फ्रिज के हिस्से को, ये जो हिस्सा है हमारा फ्रिज, जैसे मैं फ्रिज को मैं इस तरीके से घुमाऊंगा। और घुमाने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले फ्रिज के अंदर के फ्रीजर को इस तरीके से ढक्कन को खोल लूंगा। अब खोलने के बाद ये जो हमारा है, फ्रिज को थोड़ी सी हीटिंग देनी है आपको। हीटिंग किससे दोगे, हीटिंग आपको इसी बत्ती से करनी है, जिससे आप वेल्डिंग रोड वेल्डिंग करते हो। आप इसको सिलो पे रखना है, इतना सिलो पे रखना है, मैक्सिमम इतने पे रखना है।
बस, इससे ज़्यादा मत रखना। आपको हीटिंग ये चारों साइड आपको ऐसे हीट करना हल्का हल्का, ज़्यादा हीटिंग मत देना, नहीं तो आपका ये फ्रीज़र फट सकता है। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम का पार्ट्स होता है ये और फट भी सकता है। तो इसे हीटिंग जब करना है आप नॉर्मल तरीके से करना है। इस तरीके से आपको हीटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपको हीटिंग कर लेनी है। ये हाथ लगा के छू के देखना तो हीटिंग हो रखी है। ठीक है, नहीं है तो थोड़ी सी और हीटिंग करके मैं इस तरीके से ओके कर देता हूँ। अब ये क्या करूँगा, मैं इसे ढक्कन को बंद कर दूँगा। अब इस फ्रिज को भी ढक्कन को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अब क्या करेंगे, इसके बैक साइड में आएंगे। बैक साइड में आएंगे, ये हमारा फ्रिज चल रहा है, ये हमारा फ्रिज रनिंग में है और चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ मीटर भी देखेंगे तो यहाँ भी शो कर रहा है। तो अब ये हमारा फ्रिज चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये हमारा सब कुछ ओके है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर का गैस को निकाल लेनी है। तो गैस किस तरीके से निकालोगे, तो गैस जो हमारी एक लाइन हमने गैस डाली है इसके अंदर, निकालने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक लाइन गैस तो डाल दी है, वो तो मेरा गैस तो 100% बेस्ट तो होगा ही होगा। तो उससे पहले आप क्या करना, जितने भी लीकेज लगी हुई है, टाका आपने लगाया वेल्डिंग करके, उससे क्या करना, ब्रश की मदद से चेक कर लेना कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगी तो हैंड टू हैंड यही पता चल जाएगा। एक लाइन तो गैस हमारी खराब करनी है मुझे, तो वो लाइन में आपको जहाँ भी पता चलेगा कि हमारी लीकेज यहाँ पर है या यहाँ पर है, यहाँ पर है, चाहे यहाँ कोई भी जगह पे है, तो आप क्या करोगे, वेल्डिंग करके दोबारा से आप फाइनली कर दोगे। तो अब इस तरीके से हमें सबको ब्रश के मदद से समझ लो चेक कर लिया, इसे मेरा परफेक्ट है, बिल्कुल कहीं लीकेज नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे मुझे झटके में निकालनी है। तो तीन वाल को इस तरीके से अब ये झटके से निकाल लेनी है। अब ये देख लो तेल वगैरह आई है, जो भी है ये तेल आया था इसके अंदर, ये तेल वगैरह सब निकल जाएगा आपका। तो अब मुझे क्या करना है, थोड़ी देर आप वैक्यूम पे चलने देना। ये देखो वैक्यूम हमारा हो रहा है, आप देख सकते हो धीरे धीरे वैक्यूम पे जा रही है ये सुई। वैक्यूम पे जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, सबसे यहाँ पर उंगली लगा के आप चेक कर लेना कि मेरा वैक्यूम अभी हुई है परफेक्ट तरीके से या नहीं हुई है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जब यहाँ वैक्यूम हो जाएगा तो पता चलेगा। अभी थोड़ी देर मैं वैक्यूम होने देता हूँ। मैक्सिमम आपको वैक्यूम इस कंप्रेसर से सेल्फ वैक्यूम करनी है तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के आसपास करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। नहीं करने का कारण मैं बताता हूँ, ज़्यादा देर कर लेते हो, कुछ लोग बताते हैं आधा घंटा करो, 15 मिनट करो, तो ये जो तरीका बताते हैं ना आपको, ये नहीं करना है। कारण क्या होता है, जो हमारा फ्रीज़र होता है, फ्रीज़र बैंड हो जाता है। जब वैक्यूम ज़्यादा होगा ना तो फ्रीज़र क्या होता है, बैंड हो जाता है। तो बैंड जब आप देखोगे ना, तो अभी तुमने सही करा और ये वैक्यूम में हमारा बैंड कैसे हो गया, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट से फालतू मत करना, 1 मिनट 1.5 मिनट कर लो, 1.5 मिनट कोई नुकसान नहीं है। तो ये जैसे कि हमारा सेल्फ वैक्यूम हो गया। अब ये सेल्फ वैक्यूम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी गैस डालूंगा, थोड़ी सी डाल के यहाँ पर उंगली लगानी है। देखो इस जगह पे उंगली लगानी है आपको, थोड़ी सी गैस डाल के बंद करनी है। अब इसको छोड़ देनी है इस तरीके से। फिर थोड़ी सी गैस डालेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके छोड़ देनी है। ये हमारा फाइनली हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये पिन को लगाऊंगा। पिन को लगा करके आपको इसे दबा के रखना है। ठीक है, इसे दबा के रखना है। अब मैं क्या करूँगा, गैस को यहाँ से खोल लेता हूँ। गैस यहाँ से मैंने खोल लिया। अब गैस में इसके अंदर अब रिफिल करता हूँ। अब ये गैस मैंने डालना स्टार्ट कर दिया। अब इसे जो पिन को मैंने दबा रखी थी उसे हटा लिया। अब इसे मैं वापसी से इसका ढक्कन बंद कर देता हूँ। अब ये मेरा फाइनल हो गया। अब फाइनल के बाद क्या करेंगे, अब इसके अंदर गैस डालेंगे। अब इसे गैस कितनी डालनी है मुझे, तो 8 या 9 या 10, इससे ज़्यादा मत डालना, नहीं तो कूलिंग प्रॉपर आपकी नहीं होगी तो कंप्रेसर ज़्यादा गैस डालोगे तो कंप्रेसर
चलेगा और हीट के कारण से वो बंद हो जाएगा, ट्रिप मार जाएगा। तो इस वजह से नॉर्मल गैस रखना, क्योंकि अगर ज़्यादा पूरी क्लियर लाइन होगी तो 7-8 पे आपका कूलिंग ऐसा हो जाएगा लाजवाब। आपको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करना, एक बार में आपका एक बार गारंटी के साथ इस तरीके से काम करोगे, फाइनली एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये तरीका हर कोई बताता नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने सीनियर से भी पूछोगे ना तो वो कोई भी जल्दबाजी में बताता नहीं। कारण क्या है, बताने का कारण ये होता है कि आप क्या है कि अगर आप जिसके पास भी नौकरी करते हो ना, वो तरीका इसलिए नहीं बताता कि ये बंदा सीख जाएगा, सीखने के बाद वो दूसरा काम करना स्टार्ट करता है। तो ये तरीका जो होता है ना मेरे दोस्त, एक बार मेरे तरीके पे काम करके देखो, एक फ्रिज ला के घर पे या फिर कस्टमर के घर पे जा करके काम करके देखना, फाइनली एक नंबर रिजल्ट आ जाएगा और आपको दोबारा कोई तरीका पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैं गैस डालना स्टार्ट किया, आप देख सकते हो अब ये मेरा पूरा गैस नहीं हुआ है। अब क्या अगर जैसे कि वो होता है हमारा कि चोकिंग की प्रॉब्लम आती है तो मीटर जो है ना हमारा नीचे ही रहता है, ऊपर बढ़ता ही नहीं है, जितना मर्जी गैस डाल दो। तो ये अब हम गैस डाल रहे हैं तो गैस का रिजल्ट भी आ रहा है कि हमारा गैस यहाँ तक की है। तो ये हमारा सिलेंडर अभी खुला नहीं है, अभी भी नहीं खुला है। ये यहाँ से अब ये हमारा गैस जाना स्टार्ट हो गया। अब जैसे कि देख सकते हैं ये गैस स्टार्ट हो गया, इसकी आवाज़ भी आपकी चेंज हो जाएगी कंप्रेसर की। तो इस तरीके से गैस आप डालो और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको रिजल्ट भी दिखाता हूँ गैस डाल करके, आगे क्या प्रोसेस है उसका, कूलिंग कैसी कर रही है कैसी नहीं कर रही है, वो मैं सब आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेरे दोस्त इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप पूरी वीडियो देखा तभी कुछ समझ में आता है आपको। नहीं तो ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो काट के बनाते हैं और काट के बताते हैं कि इस तरीके से ये कुछ कहीं का भी चीज़ कहीं लगा देते हैं, कहीं का चीज़ कहीं लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम इस तरीके से वीडियो नहीं बनाते, जो भी है आपके सामने ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट फाइनल हो गया गैस का। अब मैं क्या करूँगा, जब थोड़ी सी भी एक पॉइंट अगर रह जाए ना तो आपको क्या करना है, गैस को यहाँ से बंद कर लेना। गैस को आपको इस तरीके से बंद कर लेना। बंद करने के बाद अब जो भी एक लाइन इसके अंदर गैस होगी ना वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। वो क्या है, आप एक पहले पॉइंट पे अगर कम करके रखोगे तो ये क्या होगा कि हमारा इसके अंदर मैं गैस को डाल दूंगा। अब देखो वैक्यूम अगर हमारा चोकिंग की या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है ना तो मेरे दोस्त ये जो सुई है ना, अगर वैक्यूम वो चोकिंग की प्रॉब्लम आती है तो ये सुई क्या होता है, ये डाउन होने लग जाता है, वैक्यूम की तरफ जाने लग जाता है। तो ये प्रोसेस जब आता है, जब आप ये क्या करते हो कि सेल वो सब कुछ कटिंग करने गैस डालने के टाइम में स्टार्टिंग में क्या करते हो, इसी कंप्रेसर से आप फ्लैशिंग करते हो। फ्लैशिंग करने के बाद तेल वगैरह निकालते हो, तो वो कभी भी मत निकालना, क्योंकि कंप्रेसर का ही तेल हो जाता है। और कंप्रेसर का तेल अगर फ्रीजर में चला जाए तो आपको करना क्या है, एक लाइन गैस, जो ये एक लाइन गैस है ना, उस लाइन का गैस, एक लाइन गैस कंप्रेसर के अंदर फालतू डाल दो। डालने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर के बाद देखोगे आपकी कूलिंग अंदर फ्रीजर की परफेक्ट हो जाएगी। मैं एक लाइन फालतू गैस डालने का कारण क्या है, जैसे कि हमारी जो हीटिंग चलती है कंडेंसर, ये कंडेंसर हीटिंग चलती है, ठीक है राइट। यहाँ से हीटिंग होने के बाद उसके बाद ये हमारा कैपिलरी जो है हीटिंग चलती है, ठीक है। एक लाइन गैस आपने फालतू डाला तो वो जो हीटिंग चलेगी तो हमारी कैपिलरी भी हीटिंग चलेगी, ये राइट है ना। अब ये कैपिलरी हीटिंग चलते हुए क्या होती है कि गैस जो हमारा फ्रीजर के अंदर जाता है वो भी क्या है, तेल जो होती है उसके अंदर का वो हीट हो जाती है। वो क्या होता है, एक लिक्विड बन जाता है। लिक्विड बनने के बाद क्या होता है, वो फ्रीजर के अंदर में चलती रहती है हीटिंग चलने के बाद वापसी से आपका सेक्शन लाइन से आपका कंप्रेसर में तेल वापसी आ जाता है। जब वापसी आ जाएगा तो हमारा क्या, जो अंदर की जो डीप फ्रीजर होता है, फ्रीजर क्या है उसकी लाइन क्लियर हो जाती है। जब क्लियर होने के बाद वो कूलिंग ऑटोमेटिक फर्स्ट क्लास करने लग जाएगा। तो मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा गैस कंप्लीट हो गया है। तो वो उसकी टॉपिक मैं वीडियो बाद में बना दूंगा। कभी भी ऐसी फ्रीज मेरे पास आता है तो ये हमारा फाइनली गैस इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी हीटिंग को देखेंगे। हीटिंग देखेंगे तो फर्स्ट क्लास हीटिंग आ रही है और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि हमारी कैपिलरी भी हीट चल रही है, ठीक है। अब ये
कि वीडियो में तो दिखेगा नहीं हीट चल रही है नहीं चल रही है, तो हम हाथ लगा के छू के भी देखेंगे तो हीटिंग चल रही है। अब इसका आगे का रिजल्ट देखेंगे किस तरीके से इसका रिजल्ट है कि मतलब वो कंप्लीट है भी या नहीं है। तो मेरे दोस्त इसका रिजल्ट मैं जब भी दिखाऊंगा। तो आप कभी भी गैस डालो तो यहाँ से फ्लैश वगैरह मत मारा करो कि तेल वगैरह निकाल रहे हैं, तो ये ऐसा गलत काम मत करना। आप गलत काम करते हो तो इसी कारण से आप फंसते हो, और फंसने के बाद आपकी गैस की चोकिंग आती है, परेशान में रहते हो आप। 1 बार जाते हो, 2 बार जाते हो, 3 बार जाते हो, आपसे फ्रिज परफेक्ट तरीके से सही नहीं होता। तो उस रीजन में आपको क्या करना है, कभी भी ऐसी गलती कर रखी है ना आपने, तो आपको करना क्या है, एक नाइट्रोजन सिलेंडर ले जाओ। नाइट्रोजन सिलेंडर से क्या करो, पिन वाल के पास लगाओ। अगर आपकी इसकी सफाई करनी है, अगर पूरे यूनिट की सफाई करनी है, तो नाइट्रोजन से आपको सिंगल बाय सिंगल, जैसे यहाँ से कटिंग करनी है, कंडेंसर को पहले सफाई कर लेंगे यहाँ से नाइट्रोजन की मदद से। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से कटिंग करनी है सेक्शन की लाइन से, और ये कैपिलरी में हमें क्वार्टर का पाइप ये लगा करके, और उसके बाद यहाँ पर से हमें चूड़ी की मदद से कस करके, उसके बाद हमें यहाँ से नाइट्रोजन डालनी है, और नाइट्रोजन डाल के यहाँ से हमें सेल वो मारना है, तो हमारा फ्रीजर भी सफाई हो जाएगा। तो एक एक पार्ट्स को हर तरीके से मतलब वो करना है, सफाई करना है। तो सफाई करने की जब भी ज़रूरत पड़ती है मेरे दोस्त, गलती अगर हमने करी है तो ठीक है, अगर नहीं करी है, अगर यहाँ से आप कटिंग करते हो तो यहाँ पर आपको रीजन 100% आपको ड्रायर से जैसे फर्स्ट में कटिंग करते हो ना, तो यहीं पर पता चल जाएगा आपको कि हाँ यहाँ से हमारा मॉइस्चर है या पानी है या तेल है या क्या है क्या नहीं है, आपको यहीं पता चल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से तेल निकलता तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने गैस बताई है डालने के लिए, उस तरीके से आप डाल दो, कभी परेशानी नहीं आएगी। चलो मेरे दोस्त, अब इसकी फाइनली रिजल्ट दिखाता हूँ किस तरीके से रिजल्ट। तो मेरे दोस्त ये बोलता हूँ, एक बार जरूर ट्राई मार के देखना मेरी तरीके पे। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है थोड़ी बहुत भी, तो मेरे दोस्त लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो बनाओ तो आपको परेशानी ना हो। कोई भी देखो मेरे दोस्त, मैं वीडियो अपने लिए नहीं बनाता, वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, जिस भाई को काम नहीं आता है, जिस भाई को तरीका नहीं मालूम, जिस भाई को नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत वीडियो से लेकर के वो अपना काम कर सकता है, और करने के बाद अपने आप ही मतलब 2 पैसा कमा सकता है। तो इस तरीके से बताता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि अगर कोई भी एक नया बंदा हो और फ्रिज की रिपेयर पे जाता है, तो फ्रिज का रिपेयर और एसी का रिपेयर दोनों सेम होता है, पर फर्क क्या होता है, इसके अंदर कैपिलरी पतली होती है। कैपिलरी पतली होने के बाद कोई गलती से हमने गैस चार्ज नहीं करी तो चौकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर एसी का जो लाइन है वो तरीका ही अलग है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है, चौकिंग बहुत ही कम आती है। तो जैसे कि मेरे दोस्त, अब मैं इसका वो दिखाता हूँ रिजल्ट क्या है। तो मैं फ्रिज को पहले इस तरीके से घुमा लेता हूँ। अब फ्रिज को मैंने घुमा लिया, घुमाने के बाद आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या रिजल्ट है। अगर देखो इस वीडियो में चाहता तो मैं काट के भी दिखा सकता था, मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं आपको वो दिखाना चाहता कि कूलिंग किस हिसाब से हो रही है और किस हिसाब से नहीं हो रही है। तो इसकी तो ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी कूलिंग कर रही है। मैं आपको लाइट नहीं जल रही है, लाइट जला के दिखाता हूँ। जैसे कि फ़ोन के लाइट से एक लाइट और जलाना पड़ेगा तभी पता चलेंगे। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर भाप सी आ रही है, आपको दिख रहा है, थोड़ी दूर से दिखाओ, ये देख लो, ये भाप सी आ रही है। तो ये देख रहे हो ना, ये चीज़ आना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं पास से दिखाता हूँ तो देखो आप कूलिंग कितनी शानदार हो रही है। आप ये देख लो, थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत हो रही है, आप देख सकते हो, ये देख लो किस तरीके से इसकी भाप भी निकल रही है और बर्फ़ भी आ रही है, हर तरीके से बर्फ़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और कूलिंग लाजवाब है। आप देख सकते हैं कितना शानदार कूलिंग हो रही है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से गैस डालो और ये 10-15 मिनट चलने के बाद ऐसा हो जाएगा फ्रिज बिल्कुल मतलब आइस। और आइस की पहचान क्या है, आपको क्या करना है, 10-15 मिनट के बाद थोड़ा सा पानी लेना है, पानी लेने के बाद उंगली को इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से लगाना है, और इसे ऐसे अगर ये चिपक रहा है, जैसे कि चिपक रहा है तो इसका मतलब कूलिंग बहुत ही अच्छी कर रही है। अगर नहीं चिपक रहा है तो कूलिंग थोड़ी दिक्कत कर रही है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है, तो ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, उंगली चिपका देगा ये। अब ये देख लो सब जगह पे आइस आना स्टार्ट हो गया, आपको दिखा दूं मैं, तो देख लो आइस कितना लाजवाब आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं इसे 10 मिनट के बाद दिखाता हूँ मैं
कितनी अच्छी कूलिंग हो रही है। ये देख लें, आइस आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 2 मिनट में आपका पता नहीं चलता, कम से कम 15-20 मिनट चले तो फ्रिज आपका कन्फर्म बता देता है कि क्या कूलिंग अच्छी कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको इसी तरीके से गैस डालना है, और गैस डालते समय ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ये देख लो कूलिंग काफ़ी शानदार हो रही है। ये आपका ये जो होते हैं ना गैस उड़ने की, ऐसे जैसे दिख रहा है आपको कि ये बिल्कुल भाप सा छोड़ रहा है, तो ये होना फ्रिज के अंदर सही होता है। कारण क्या है, ये सब जो आपका फ्रीजर है नीचे से ऊपर कूलिंग फर्स्ट क्लास करती है। अगर ये नहीं निकलता है, अगर पानी छोड़ रहा है फ्रिज में, तो इसका मतलब आपकी कूलिंग सही नहीं है। तो ये जो हमने गेट बंद कर दी, और गेट बंद करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फाइनली अब इसको ओके कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमारा गैस यहाँ से चेक करेंगे, तो ये हमारा गैस बिल्कुल ओके शो कर रहा है। ठीक है, 7-8 के बीच में, 7-8 के बीच में देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे वाल को खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इस जगह पे लगा सकते हैं। अगर चोकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है बाई दफ़ा डालते समय, अगर चोकिंग की बाई दफ़ा बोल रहा हूँ मैं, बाई दफ़ा अगर चोकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, आपको यहाँ से खोलना है, हल्का सा गैस उड़ा देना है, हल्का सा गैस को उड़ा करके दोबारा से गैस डाल देना, बिल्कुल 1 नंबर फ्रिज चलेगा। तो मेरे दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें। तो ऐसे टॉपिक मैं लेके आता रहता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मिलता हूँ सभी भाइयों को। नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़।